सभी भाइयों ने जय श्री राम। जय श्री राम। और सभी भाइयों ने क्या हाल है। आज 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज के। और 21 दिन कंप्लीट करने के पश्चात बॉडियों में इम्प्रूवमेंट है पहले से बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज हम आपके सामने लेके आए हैं। आने वाली जो हमारी वीडियो थी वो बहुत 7 दिन की बताई थी हमने, 14 दिन की बताई थी, पर किसी कारणवश नहीं आ पाई। आज 21 दिन की हम पहली वीडियो लेकर आ रहे हैं 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट होने के बाद। ये हम बता रहे हैं आपसे कि 75 डे हार्ड चैलेंज करने में देखो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है। फर्स्ट वीक सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी आप सभी को। और पर आपको क्या रखना है, संयम रखना है, अपने अंदर अनुशासन का पालन करना है, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना। सबसे बड़ी दिक्कत जो आई है ना, दूसरों की बातों पर जो ध्यान दे लेता है वो इसको स्किप कर देता है बेशर्मी के कारण। हमारे साथ ये दिक्कतें आई, पिछले हफ्ते भी हमारे साथ ये दिक्कत आई। पर अब हमने ये डिसाइड करा है, जो भी कोई हमें डिमोटिवेट करेगा उसे अपना क्या मानना है, मोटिवेशन मानना है। तो आप सभी से हम बताना चाहते हैं कि हम 75 डे में हमारे साथ हुआ क्या। 75 डे का जो स्टार्टिंग वाला दिन था, उसी दिन हमारे जिस कैमरे से वीडियो बन रही है वही फ़ोन हमारा गिर गया था। और सेल्फी स्टैंड भी गिर गया था। और सेल्फी स्टैंड जो हमारा गिरा था उसका बटन ख़राब हो गया, यानी कि जिससे हम स्टार्ट करते वीडियो बनानी। अब एक जने को हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो हम दोबारा तो सेल्फी स्टैंड लेके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पहले इस सेल्फी स्टैंड से कार्य करेंगे हम। ये भी हमारा सेल्फी स्टैंड गिफ्टेड है, तो इसे कैसे हम इग्नोर मार दें। ठीक है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि देखो डाइट में अभी जो हम फ़िलहाल ले रहे हैं, 1-2 जनों का जो हमारा पर्सनली मैसेज आए थे वो ये बोल रहे हैं कि डाइट में क्या ले रहे हो। भाई देखो, जो हम खाना डाल रहे हैं वही हमारा डाइट है। उसके अलावा हम दूध पी लेते हैं, वो अलग सा है जो हम नहीं मेंशन कर पा रहे क्योंकि वीडियो के पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बीच में हम फलाहार भी खा लेते हैं, जो हमारे पास फलाहार होते हैं। फलाहार भी खा लेते हैं। और अब नई डाइट स्टार्ट करी है मैंने तो पिछले हफ्ते से, जो हमारा 3 दिन पहले से, मतलब 3 दिन पहले से। पहले मैं खा रहा था दही और केला मिक्स करके, उसका असर हो रहा था। तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि तू सेब भी डाल के खा उसमें। तो मैंने 3 दिन से मैं अब क्या कर रहा हूँ, दही के साथ सेब का मिक्स मैशअप करके उनको मिलाकर उनको खा रहा हूँ। तो उससे बहुत एनर्जेटिक भी होता है, और मुझे लग रहा है कि मेरे जो एसिडिटी बन रही थी उसमें भी फ़ायदेमंद हो रहा था। और पेट पर बहुत फ़र्क पड़ा है पहले से। बाबू का तो खैर पहले से पेट भी नहीं था, हाँ थोड़ा बहुत है अब भी, पर थोड़ा बहुत है। तो हमने जो करा, हम 75 डे हार्ड चैलेंज में भाई कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो हमें इस तरीके की कोई बड़ी वाली कोई दिक्कत आएगी। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि बीच में हमारी तबीयत भी ख़राब हुई, जो क्योंकि भाई 4 लीटर 4.5 लीटर पानी पीना, तो उसमें क्या है कि हमारा जो पेट में जो ना, अब 4.5 लीटर एकदम से तो पिया नहीं जाता भाई 4 लीटर पानी। तो हमने स्टार्टिंग करी थी, तो हमने पहले दिन मतलब 4.5 से भी फालतू पी लिया था। हमने फिर उस पर मेंटेन करा, फिर हमने बस एग्जैक्ट हम 4 लीटर तक ही पीते हैं। ठीक है, कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है जिस दिन ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं। हाँ। तो भाई पानी का विशेषकर ध्यान रखना। अगर पानी से ही दिक्कत आएगी जो ज़्यादा पानी पिएगा। वैसे वॉशरूम बहुत आता है, वॉशरूम बहुत आता है, बस वॉशरूम आता है, वो कुछ ज़्यादा वैसी दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वॉशरूम आता है। वॉशरूम की भी ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वॉशरूम की आ रही है इस समय, जो फ़िलहाल आ रही है। पर आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि भाई सपोर्ट मिला। और मेरे साथ पार्टनर जुड़ना, अभी तक यूट्यूब चैनल पर मैं अकेला ही था, कि हम अपने इस चैनल पर अकेला ही काम कर रहा था मैं। 75 डे हार्ड चैलेंज के लिए बाबू आया, खुद ही बोला था इसने कि भैया हम कोई ऐसा सजेस्ट करें कि कोई टारगेट लेके आए चैनल पर, मेरा भी मन है आने का। तो मैं कहा भाई बताओ कौन सा। तो इसने बताया था मुझे 75 डे हार्ड चैलेंज के बारे में। मैंने जैसे कि पहली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक हम कोई भी न्यूट्रिशन का, मतलब कोई बाहर से कोई ऐसा केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसी को देखते हुए भी हमारे शरीर के अंदर बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। बहुत आ रहे हैं। हम किसी प्रोटीन का यूज़ नहीं कर रहे, ना ही किसी चीज़ का, ना ही कुछ। और भाई हम करेंगे भी नहीं। हमारा टारगेट स्टार्टिंग से है ना। देखो हमारे घर वाले सजेस्ट करते हैं इस चीज़ को, उन्होंने कहना है उनका कि घर का देसी कुछ भी बना के खाओ पियो मस्त एकदम डाइट के साथ। ठीक है, पर बाहर की एक भी चीज़ ना आ जाए। ठीक है, तो हम भी इसी चीज़ पे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों से जो बाहर की कोई चीज़ें खाते हैं भाई, बीमारियां होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, ऐसा ही हॉलमार्क का कर दिया, फलाने कर दिया। देखो मैं किसी भी हॉलमार्क को मैं गलत नहीं बता रहा, पर मेरे हिसाब से मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा, ना मैं किसी को बोलूँगा कि भाई हमें न्यूट्रिशन खाना है, यही केमिकल खाना है। भाई हम क्यों खाएं केमिकल, हमारे पास नेचुरल है। भाई वो केमिकल भी तो कुछ ही नेचुरल चीज़ों से मिलकर बना होगा।
तो उसके अंदर वो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कि हाँ भाई ये ज़्यादा दिन तक चले तो वो ज़्यादा दिन तक उसमें केमिकल डालते होंगे। तो ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि भाई जिसका शरीर 1 साल में बन के आ रहा है और एक का शरीर बन रहा है 1 महीने में 3 महीने में, तो भाई कुछ तो फ़र्क होगा ना, कुछ तो पंप होता होगा ना। तो बॉडी के साथ छेड़छाड़ क्यों करनी? जो ये हमारे डंड हैं, सपाटे हैं, ये सारी चीज़ें तो हमारी नेचुरलिटी हैं, ये हमारे पूर्वज करते हैं, ठीक है। हमारे जो पुराने पहलवान रहे हैं वो भी, जो अब प्रेजेंट में पहलवान है वो भी। तो हम ये कहना चाहते हैं जो भी कोई इस टारगेट को फॉलो करे भाई वो कोई भी किसी केमिकल का यूज़ ना करे, ठीक है। हम तो बताते हैं कि ये केमिकल ही है। अब देखो जैसे कोई देसी छोरा है, देसी छोरा गाँव का छोरा, वो सुबह को सोचना चाहे कि भाई हमें ऐसा क्या चीज़ लें सुबह को, भाई खेतों में जाओ, गन्ने का सीज़न चल गया, गन्ना पाड़ो, ठीक है। गन्ना खाओ, गन्ने में सबसे ज़्यादा एकदम बेहतरीन चुस्ती फुर्ती आती है एकदम, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ और चीज़ खानी है तो बादाम ले आओ, मुनाखे ले आओ, किशमिश ले आओ, छुआरे ले आओ, ठीक है। उसके बाद क्या लो, दही पियो, छाछ पियो, दूध पियो, ये तो सबसे बड़े खाना पीना है हमारा, ठीक है। तो इन चीज़ों का सेवन करो, कोई बाहर की चीज़ का, किसी भी चीज़ का ऐसी का सेवन मत करना जो तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक हो। अब 2 महीने में बनाने के चक्कर में, 3 महीने में, 75 दिन के बनाने के चक्कर में ये मत कर लेना कि हमें इसी में शरीर दिखाना है। वो कहीं भी उसमें हार्ड चैलेंज में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हमारा शरीर ऐसा बन जाएगा, सुडोल बन जाएगा, फलाना बन जाएगा। उसमें ये दिखाया गया है कि अनुशासन क्या होगा, शरीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन आएंगे, ठीक है। तो नेचुरलिटी वाली चीज़ है। तो नेचुरलिटी वाली चीज़ है, जैसे कि परिवर्तन में मैं आपको बताऊं कि जिसका फैट है वो फैट, जिसका ज़्यादा फैट है वो फैट कम हो जाएगा, जिसका शरीर ढीला है वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। किसी के अंदर शरीर के अंदर कट्स हैं, यानी कि जिसके अंदर कट्स नहीं है वो कट्स आ जाएंगे। तो मतलब ये कहने का मतलब है उसमें अनुशासन है। अब किताब पढ़ने के लिए क्या बताया गया कि मेंटल की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ा दी जाए, ठीक है। दिमाग की माध्यम की जो शक्तियाँ हैं वो भी बढ़ा दी जाए। यहीं तो ऐसा होता है ज़्यादातर जो खाली एक्सरसाइज करते हैं ना, उनका दिमाग का विकास नहीं हो पाता, ठीक है। उनमें इस तरीके का जो शारीरिक जो मतलब जो बाहर की जो चीज़ें हैं वो नहीं सीख पाते। वो क्या रहता है बस उसमें देसी पने में रह जाएं। भाई देसी पना ठीक है, वो किताब भी पढ़नी ज़रूरी है। देखो हम किताब में, देखो हम अपनी भी किताब पढ़ते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं। हमारे 18 अध्याय पढ़े हैं हमने अभी तक, जो हमारे कंप्लीट हुए हैं 18 अध्याय। अब 2 दिन से हमने क्या पढ़ी है, हनुमान चालीसा पढ़ी है। पूरी हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ कर लिया हमने। पर अब हमसे आज से ही जो 21वें दिन से जो हमारी स्टार्ट आएगी, यानी कि आज कल 22वें दिन की जो वीडियो आएगी उसमें श्रीमद् भागवत गीता हम पूरी स्टार्टिंग से बड़े वाली किताब स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 8 पेज हम पहले भी पढ़ रहे थे, अध्याय पढ़ते थे, उसके पश्चात हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ते थे, यानी कि हाँ जो अपनी स्टडी से रिलेटेड है या फिर कुछ कौशल विकास है अपने अंदर वो डेवलप करना है। क्योंकि हम क्या है कि अब सीखती उम्र के हैं, ये तो है नहीं कि भाई हम 35-40 साल के हो गए उसके बाद ये टारगेट फॉलो कर रहे हैं। हमारी तो सीखने की उम्र है, हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें सीख सकते हैं। और भाई जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई थी ना हमें, तो वो जो दिक्कतें आई थी वो फास्ट फूड में आ रही है, जो बाबू के साथ भी आ रही है। बहुत ज़्यादा है ये फास्ट फूड में। तो 26 मोग बने थे अभी गणपति वाले दिन। हाँ, तो उसमें इनके यहाँ फास्ट फूड भी बना था और फास्ट फूड की मेरे साथ भी दिक्कत आ रही है। मेरा भाई लेके भी आता है, वो मेरे से पूछता डेली तेरे लिए लेके आऊँ क्या, नहीं लेके आऊँ भाई, तो सीधा मना कर रखी है मैंने तो अभी। और मेरे दोस्त भी अब खाने, एक मेरा जो दोस्त है जिसके साथ मैं मतलब हमेशा बाहर खाने पीने जाता हूँ फास्ट फूड, उसने एक दिन खाया मेरे साथ, फिर उसे भी अच्छा नहीं लगा। उस दिन के बाद से उसने भी खाना बंद कर दिया, ठीक है। वही बोल रहा है कि मतलब 75 दिन के बाद ही अब कुछ देखेंगे। भाई 75 दिन के बाद तो अपने आप इच्छा नहीं होनी। मेरे साथ भी ऐसी हुआ, चौधरी है हमारा दोस्त, वो भी नहीं खा रहा अब। हाँ, तो भाई ये चीज़ें है सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं कहूँगा बस फास्ट फूड से बने, और कोई भी इन्हें स्टार्ट कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम बात तो बहुत सारी करना चाहते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि पिछले एक इम्पोर्टेंट बात कि अब हमारी वीडियो थोड़ी सी अलग अलग आने वाली है। हाँ, ये मैं बात बतानी भूल गया कि अब बाबू जो है अपने गांव जाने वाला है, तो हमारी जो वीडियो आएगी ना वो मतलब अलग अलग एक्सरसाइज की आएगी, यानी कि ये अपने गांव में से शूट करेगा और मैं यहाँ पे मेरठ में रहकर शूट करूँगा। तो भाई आप लोगों का सपोर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, कोई बात नहीं, और अच्छा सपोर्ट दीजिए। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए रोबिन भड़ाना व्लॉग्स का। जय हिंद, जय भारत, सभी को हमारा राम राम। और हम जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। लॉन्ग वीडियो हम लेकर आने वाले एक दिन, फुल एक्सरसाइज की, फुल डे की वीडियो, ठीक है। जय हिंद, जय राम राम।